हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीए कपिल सिंघल है और मैं जीएम एजुकेशन की तरफ से आप सबको 12th क्लास के अकाउंट्स में एडमिशन चैप्टर से एक कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ाने वाला हूँ। तो बेटा ये पेपर में ज़रूर आ सकती है, ध्यान से पढ़िएगा। आओ शुरू करें। तो पहले तो हम कुछ कंडीशंस देखेंगे। ये कंडीशंस अगर क्वेश्चन में अवेलेबल होंगी तभी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पहली कंडीशन बेटे, न्यू पार्टनर्स का शेयर हमेशा गिवन होगा, प्रॉफिट शेयर न्यू पार्टनर का दिया होगा। न्यू पार्टनर्स कैपिटल विल नॉट बी गिवन, हमारे नए पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में दी नहीं होगी, आपको वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और वो किस तरीके से कैलकुलेट होगी क्वेश्चन आपको बताएगा। न्यू पार्टनर्स कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट या टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। क्या लिखेगा? नए पार्टनर की कैपिटल आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल के बेसिस या टोटल कैपिटल के बेसिस पर कैलकुलेट करनी है। तो देखें एक एग्जांपल के तरीके से ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकलेगी। आओ बेटे एग्जांपल, अज्यूमिंग हमारे ओल्ड पार्टनर्स क्वेश्चन में ए और बी हैं और उनका ओल्ड रेशियो 3:2 है बेटा। न्यू पार्टनर सी, उसका प्रॉफिट शेयर हमने 1/5 दिया, मैंने कहा था क्वेश्चन में दिया होगा। न्यू पीएसआर बेटा 5:3:2 है, ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना आता होगा। एडजस्टेड कैपिटल ए एंड बी की बेटा, ए की एडजस्टेड कैपिटल 4,50,000 है, बी की एडजस्टेड कैपिटल 3,50,000 है। ये एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है बेटे? सारी एडजस्टमेंट्स जितनी भी क्वेश्चन में आई हैं रिलेटिंग टू कैपिटल आप उसे सोल्व करें, जो बैलेंस आता है कैपिटल का उसे हम एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। एडजस्टमेंट जैसे कि जनरल रिजर्व ट्रांसफर करते हैं आप, WCR ट्रांसफर करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस के एडजस्टमेंट, गुडविल के एडजस्टमेंट एटसेट्रा, जितनी भी एडजस्टमेंट कैपिटल की होती हैं उन सबको करने के बाद जो कैपिटल आती है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैपिटल। तो वो मैंने कैलकुलेट करके दे रखी है, बिकॉज हमने सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट समझना है, ये सारे पॉइंट्स नहीं। तो आओ इस केस में अगर मुझे अपने सी की क्लोजिंग कैपिटल निकालनी हो तो आखिर कैसे निकालेंगे, आओ समझते हैं। तो देखो बेटे सॉल्यूशन मैंने एक वर्किंग नोट के से स्टार्ट किया, आप भी पेपर में ज़रूर बना के आएंगे। हमारे अकाउंट्स में जितना क्लियरली आप डिफाइन करेंगे, जितना आप कॉन्सेप्चुअल और प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे, पूरे मार्क्स आएंगे। तो देखो ये वर्किंग नोट ज़रूर बनाना पेपर में। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, हमने लेट किया टोटल शेयर 1, न्यू पार्टनर का शेयर हमें गिवन है बेटे 1/5, क्वेश्चन में जो दो हो वो लिखना। 1 में से अगर हम 1/5 डिडक्ट करते हैं तो आता है 4/5, वो हो गया रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर माने ए एंड बी का टोटल शेयर हमारे पास 4/5 बचता है। फिर आप लिखना एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए, कैसे कैलकुलेट करनी होती है मैंने आपको बताया सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। तो दोस्तों एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए 4,50,000, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी 3,50,000। अगर हम इन दोनों को टोटल कर दें तो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आती है ₹8 लाख। ये किन दोनों की कैपिटल है बेटे? ए एंड बी की टोटल कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। तो आखिर हम टोटल कैपिटल या प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल या प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेटा, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल को ए एंड बी के रिमेनिंग शेयर जो था उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। कैपिटल भी ए एंड बी की, 4/5 शेयर भी ए एंड बी का, तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल कैपिटल। 8 लाख इंटू 5/4 दैट इज 10 लाख रुपीज हमारी फर्म की अब टोटल कैपिटल आ गई, जिसमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कैपिटल है। तो अब इनमें हम शेयर निकाल देंगे। इस टोटल कैपिटल को हम न्यू रेशियो 5:3:2 में डिवाइड कर देते हैं। तो ए इज क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख इंटू 5/10 दैट इज 5 लाख, बी इज क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख इंटू 3/10 दैट इज 3 लाख, एंड सी इज क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख इंटू 2/10 बेटा, 10 लाख इंटू 2/10 दैट इज 2 लाख। अब हमारे सी को 2 लाख रुपए लेके आने हमारे लिए कैपिटल के। इस कैलकुलेशन से हमने पता कर लिया सी के कितने रुपए लाने हैं, 2 लाख रुपीज बेटे। तो आओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू समझते हैं इसको। हमने ओपनिंग बैलेंसेस ए की एडजस्टेड कैपिटल, बी की एडजस्टेड कैपिटल लिखी 4,50,000 एंड 3,50,000। देन हमने अपने सी से कितने रुपए मंगा लिए? 2 लाख रुपीज। कैसे पता चला? हमने ये वर्किंग नोट सोल्व किया हुआ है, वहां से हमें पता चल गया सी की कैपिटल कितनी होगी, 2 लाख रुपए। तो बाय बैंक ₹2 लाख लिख लिया हमने सी में। दोस्तों ध्यान से सुनो, फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। ये हमने कौन से वर्किंग नोट में सोल्व किया बेटा? देखो वर्किंग नोट 1, आप इसके रेफरेंस देना है। वर्किंग नोट 1 लिखा हमने 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रुपीज। एंड देन बैलेंसिंग फिगर्स निकालेंगे बेटे। ए का बैलेंस इस साइड आ रहा है, दैट मीन्स
उससे हमें 50,000 रुपये लेने हैं एंड बी का बैलेंस इस साइड आ रहा है, उससे उसको भी 50,000 रुपये देने हैं। बेटा मैं फिर बता दूं, ये बैंक की जगह पर क्वेश्चन आपसे कुछ भी डिमांड कर सकता है, हो सकता है वो पार्टनर्स के लोन में भेजे, पार्टनर्स के करंट कैपिटल अकाउंट में भेजे, बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैश या बैंक से ही करेंगे। तो फिर इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन या कैपिटल एडजस्टमेंट पूरा होता है बेटे। अच्छे से एग्जाम देना, बहुत बढ़िया एग्जाम देना, पूरा फोकस से स्टडी करें और ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।